तो बात उस समय की है मेरे भाई, जिस समय सिद्धार्थ गौतम बैरागी होकर के महल छोड़ करके आधी रात को चले गए। यशोधरा स्वामी की ब्रह वेदना में बेचैन है। मैया प्रजापति गौतमी फूट फूट कर रो रही है, अधीर हो रही है। और पिता सिद्धोधन का तो बहुत ही बुरा हाल है। 6 वर्षों तक अकाट कष्ट सहन करने के बाद बुद्ध तत्व प्राप्त किया। सारे संसार में ज्ञान का संदेश देने लगे। महाराज सिद्धोधन ने जब सुना है तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। कवि ने वर्णन किया है कि सुन सुन श्रोण वचन उत्कर्षु, सिद्धोधन ही अपूरित हर्षु, बुद्ध बेग बुलावन हेतु, भेजे दूत कपिल पुर केतु। आज महाराज सिद्धोधन एक के बाद एक दूतों को भेज रहे हैं, लेकिन कोई भी लौट करके बुद्ध का संदेश नहीं दे रहा है। इधर महाराज सिद्धोधन का संपूर्ण शरीर जर्जर हो गया। थोड़ी सांसें जीवन में और बाकी हैं। विचार करते हैं कि क्या मुझे बुद्ध का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि जो भी बुद्ध के पास जाता है उसे वैराग्य प्राप्त होता है, वो विश्व संग में सम्मिलित हो जाता है। यही सोच करके महाराज सिद्धोधन ने अपने सचिव कालोदाई को बुलाया और हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, बेटा उदाई, क्या हमारे मन की मुराद पूर्ण नहीं होगी? अंतिम बार मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाइए और जाकर के बुद्ध को संदेश दे देना, सारी हकीकत बता देना कि तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में कितने बेचैन हैं। और क्या बोले हैं महाराज सिद्धोधन भैया प्रेम, और ये मधुर आवाज आप लोगों के कानों तक पहुंच रही है। पंचशील कैसेट कंपनी मैनपुरी के सौजन्य से, जिसके प्रोप्राइटर और रिकॉर्डिंग करता भाई प्रेम साकी जी, और ढोलक पर जो इस समय हमारा सहयोग दे रहे हैं सौरभ बौद्ध, बानमऊ विधुना से चल करके आए हैं। तो कहना है, बोले हैं महाराज सिद्धोधन कि मुनिवर से कह देना, कि गौतम से कह देना, एक बात अकेले में, अरहत से कह देना, एक बात अकेले में। बेटा सौरभ, गौतम से कह देना, एक बात अकेले में। और क्या कहना, रोती है यशोधरा, रोती है यशोधरा, दिन रात अकेले में, रोती है
यशोधरा दिन रात अकेले में। जाओ समझा देना और कह देना कि तुमने जो हट ठानी पूरी कर ली। गया में बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद यशोधरा ने भी बहुत बड़ा त्याग किया है। महलों में रह करके जो राजसी कर्म होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, सभी को छोड़ दिया। सुंदर सेज पर नहीं सोई, सुंदर भोजन स्वीकार नहीं किया। सोने चांदी रेशमी आभूषणों को भी त्याग दिया है यशोधरा ने। और इतना ही नहीं, क्या बोले, मौसी भी व्याकुल है, राहुल भी रोता है। मौसी भी तड़पती है, राहुल भी रोता है। और है पिता दुखी मन में। भैया प्रेम, है पिता दुखी मन में, जीवन के झमेले में। गौतम से कह देना एक बात अकेले में। मुनिवर से कह देना एक बात अकेले में। रोती है प्रजापति, रोती मौसी तुमरी दिन रात अकेले में। रोती है प्रजापति करियाद अकेले में। और जब से छोड़ा सबको नहीं चैन मिले हमको। तुमने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ऐसी हट ठान ली और रात्रि के 12 बजे चंदक को साथ लेकर के महल को त्याज कर दिया। तुम्हारी विरह वेदना में तुम्हारे घोड़े कंथक ने भी प्राण न्यौछावर कर दिए। तब से तो ये लगता है कि कपिलवस्तु नगरी का अनमोल हीरा ही चला गया। यहाँ जीते तो सब हैं, लेकिन जीने का भाव बदल गया है।
और बोले हैं महाराज सुदोधन, उदाई से कहा बेटा और सुनते जाओ। अरहत से कहे देना एक बात अकेले में, एक बात अकेले में, रोती तुमरी गोपाल, रोती तुमरी गोपाल करिया दी अकेले में, रोती है यशोधरा करिया दी अकेले में। और कहना है जो दर्द है दर्शन का वो कैसे बताऊं तुम्हें, जो दर्द है दर्शन का वो कैसे बताऊं तुम्हें, उठती है बिरह की पीर, उठती पीर बिरह की अबो दिन रात अकेले में, गौतम से कह देना एक बात अकेले में। और अंतिम शब्द हैं भैया प्रेम साकी जी, सागर तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ कम उस पार बहुत हैं, जहां खोली तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। अरहत से कह देना मुनि पर से कह देना एक बात अकेले में, गौतम से कह देना एक बात अकेले में। और जाकर के कहना वो दाई बोले हैं महाराज से दोदन, इसलिए विनय भगवन स्वीकारी से कीजिए, इसलिए विनय मेरी स्वीकारी से कीजिए। क्या
ओम वीर की कलम कहती, ओम वीर की कलम कहती, चलना संग मेरे में। गौतम से कह देना एक बात अकेले में, मुनिवर से कह देना एक बात अकेले में। गौतम से कह देना एक बात